नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने आदिकाल की उपलब्ध सामग्री का विवेचन किया था। हमने आदिकाल को लगभग एक तरीके से पूरा कर दिया और कल ही हमने कहा था कि अगले व्याख्यान में हम भक्ति काल के ऊपर बात करेंगे। आज हम भक्ति काल, उसका सामान्य परिचय और उसे जो स्वर्ण युग की उपाधि दी जाती है, संज्ञा दी जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। आइए विद्यार्थियों, हम भक्ति काल को लेते हैं। सबसे पहले भक्ति काल का हम समय सीमा बता दें। 1050 से 1275 विक्रम संवत आदिकाल का है और 1275 से 1700 विक्रम संवत का जो समय सीमा है वो भक्ति काल के लिए ठहरती है। दोबारा बता दूं, हिंदी कविता का भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रम तक माना जा सकता है। भारत के इतिहास में यह काल हिंदुओं के पराभव और पतन का काल था। अपने आत्माभिमान, साहस और शौर्य के प्रदर्शन के लिए हिंदू जाति में उत्साह न था। मुसलमान शासक साम्राज्य विस्तार के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार भी कर रहे थे। ऐसी विषम परिस्थिति में हताश हिंदू जाति का ध्यान दुष्टों का दमन करने वाले धर्म के रक्षक भगवान की ओर आकृष्ट हुआ। उसी समय दक्षिण में आलवार भक्त वैष्णव भक्ति का प्रचार कर रहे थे। भक्ति मार्ग का एक विशिष्ट संप्रदाय भागवत धर्म 1400 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था, परंतु इस भक्ति का व्यापक आंदोलन के रूप में अभ्युदय दक्षिण भारत में 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ। भक्ति भावना को भारत यात्रा का संकेत हमें हिंदी की निम्न सूक्ति में या इस प्रस्तुत सूक्ति में मिलता है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। रामानुजाचार्य जैसे वैष्णव आचार्यों के प्रयत्न से दक्षिण भारत में भक्ति भावना लोकप्रिय बन रही थी। 14वीं शताब्दी में रामानुज ने इस भक्ति आंदोलन को व्यापक रूप दिया एवं विष्णु के अवतार के रूप में भक्ति का प्रचार किया। उधर 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। भक्त कवियों ने राम और कृष्ण को आलंबन बनाकर काव्य लिखे और भक्ति आंदोलन के फल स्वरूप हिंदी में ऐसे साहित्य की सृष्टि हुई जिसमें काव्य कला का चरम विकास दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल भक्ति आंदोलन का उद्भव मुसलमानों की विजय और उससे उत्पन्न पराजय की भावना को लेकर मानते हैं, पर सत्य यह है कि कबीर और उत्तर भारत के संतों तथा कृष्ण भक्तों और राम भक्तों की भक्ति भावना किसी बाह्य प्रभाव का फल नहीं, भारतीय धर्म साधना की परंपरा का सहज विकास था। भक्ति की धाराएं। आचार्य शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, परंतु इस काल में भक्ति धारा के साथ साथ साहित्य की अन्य धाराएं भी प्रवाहित हुई। शुक्ल जी ने भक्ति की केवल 4 काव्य परंपराओं निर्गुण, प्रेमाश्रय, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति का उल्लेख किया है, पर उस समय काव्य की अनेक परंपराएं चल रही थी, जिसको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, धर्माश्रय में पलने वाली परंपराएं जैसे संत काव्य परंपरा, पौराणिक गीति परंपरा। नंबर 2, राज्याश्रय में पलने वाली परंपराएं जैसे मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा और मुक्तक परंपरा। स्पष्ट है कि परंपराएं भक्ति धारा से क्षीण नहीं थी, अतः प्रस्तुत काल को पूर्व मध्य काल के नाम से पुकारना अधिक निरापद है। राजनीतिक दृष्टि से तो भक्ति काल हिंदू जाति के पराभव और निराशा का समय था ही। सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। हिंदुओं में जाति पाति के बंधन कठोर होते जा रहे थे। यद्यपि रामानंद और कबीर ने उनका खुलकर विरोध किया। मुस्लिम शासकों के दमन से रक्षा पाने के लिए हिंदुओं में पर्दे की प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन हुआ और ऊंच नीच का भेद आया। हिंदू आर्थिक दृष्टि से विपन्न थे। इसका संकेत बर्नियर के निम्न ये प्रस्तुत कथन से मिलता है। इनमें से अधिकांश को निर्धनता, अभावों एवं आजीविका के लिए
निरंतर संघर्षमय जीवन बिताना पड़ता था। करों का सारा भार उन्हीं पर था। राज्य पद उनको अप्राप्य थे। उस समय की धार्मिक स्थिति भी विकृत थी। एक और बौद्ध धर्म में विकृतियाँ थी, दूसरी ओर वैष्णव धर्म परंपरा के मार्ग पर चल रहा था और तीसरी ओर विदेशी धार्मिक संप्रदाय विशेषतः सूफी अपना स्थान बना रहे थे। बौद्ध धर्म की विकृतियों को देखकर कदाचित तुलसीदास जी ने कहा, गौरख जगाओ जोग, भक्ति भगाओ भोग। साहित्य में उस समय सिद्धांत प्रतिपादन और भक्ति प्रचार की भावना काम कर रही थी। हिंदुओं का उच्च वर्ग संस्कृत में लिख रहा था। मुगलों के प्रभाव के कारण फारसी में इतिहास ग्रंथों की रचना ही नहीं हुई, कविता भी प्रचुर मात्रा में हुई। हिंदू राजाओं ने हिंदी को प्रोत्साहन दिया, परंतु उसे संस्कृत और फारसी के समान आदर नहीं मिल सका। भक्ति काव्य ये एक अनूठे प्रकार का काव्य है। किन कारणों से इसके काव्य को अनूठा काव्य कहा था, हम उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। प्रत्येक काल का साहित्य कुछ विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं को लेकर लिखा जाता है। दूसरे, प्रत्येक काल की अपनी मान्य विशेषताएं ही उस काल के साहित्य को दूसरे काल से पृथक करती है। इस दृष्टि से विचार करने पर भक्ति काल का साहित्य निश्चय ही अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती साहित्य से पृथक एवं विशिष्ट है। तथ्य तो यह है कि जितनी सबलता से भक्ति काल के साहित्य ने जनजीवन को प्रभावित एवं आंदोलित किया, किसी भी काल का साहित्य न कर सका। इसकी यह विशेषता सर्वाधिक महान और ग्राह्य है। वास्तव में भक्ति साहित्य ने भारतीय जनमानस को जीवन का एक नया आलोक प्रदान किया। इसे आशा आकांक्षाओं से भरा जीवन जीने की कला सिखाई। मन, बुद्धि और आत्मा को समान रूप से रसान्वित कर एक विशेष संतुष्टि प्रदान की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक स्थान पर लिखा है कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। ये एक नई दुनिया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने तो भक्ति साहित्य रचे जाने के काल को स्वर्ण युग नाम से संबोधित करते हुए लिखा है कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे प्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का स्वर्ण पूर्व मध्य युग भक्ति काल नाम से अभिहित किया जाता है। भक्ति काल शब्द ही अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने वाला है, अर्थात इस काल में भक्ति परक रचनाओं की प्रधानता रही है। कुछ विद्वानों ने इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। इसके पीछे उनकी दृष्टि यह थी कि हिंदी काव्य का श्रेष्ठतम अंश इसी काल में उपलब्ध होता है। निर्गुण और सगुण धाराओं में प्रवाहित होने वाला यह काव्य गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टियों से अत्यंत समृद्ध है। काव्य विधाओं के आधार पर भी इस काल को हम अन्य कालों के काव्य से अधिक समृद्ध पाते हैं। जिस समय इस काल के लिए स्वर्ण युग शब्द का प्रयोग किया गया था, तब उन विद्वानों के समक्ष वर्तमान युग का प्रचुर साहित्य नहीं था, अर्थात यह शब्द आज से लगभग अर्ध शताब्दी पूर्व प्रयोग में आया था और इसे तत्कालीन समस्याओं में भक्ति काल से श्रेष्ठ काव्य की कल्पना करना संभव नहीं था। इसे स्वर्ण युग प्रमाणित करने वाले तत्व कौन कौन से? एक तो निर्गुण संत काव्य और दूसरा सगुण काव्य धारा और उनमें मिलने वाले विपुल साहित्य और उस समय के महान संत और कवि, इन्होंने इस साहित्य को स्वर्ण युग के रूप में या स्वर्ण युग की संज्ञा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद विद्यार्थियों।